बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन में पैसों के पीछे तब तक भागते हैं जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। सिर्फ एक ही चीज है जो लोग पैसा खोने से भी ज्यादा नापसंद करते हैं, और वो है उस इंसान को खोना जिसके लिए उन्होंने पैसों को खोया है। धन की कमी अवरोध नहीं है, बल्कि योजना की कमी अवरोध है। कफन में तो कोई जेब भी नहीं है और लोग मरे जा रहे हैं पैसे के लिए। नहीं सीखा कभी अपने जमीर को बेचना, वरना इस दुनिया में दौलत कमाना कोई उतना मुश्किल भी नहीं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, लेकिन वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति इतने अंधे भी ना हो जाना कि अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां तक नजर ना आए। ये गलत है। पैसे कमाओ, लेकिन पागल मत हो जाओ, और पैसे की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दो। मैं पैसा हूं, मैं नई नई रिश्तेदारी बनाता हूं, मगर असली और पुरानी बिगाड़ देता हूं। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। मैंने पैसों से रिश्तों को बनते देखा है। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम, मतलब ज्यादा। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। बढ़ती उम्र के साथ पता चला दुनिया पैसे की दास है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़ी सी तलवे अगर हम भी चाट लेते। बस मेरे शब्दों में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। धन सिर्फ इंसान के रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दीजिए। इंसान की अकड़ तर्कशील है महाशय। पैसा आने पर तो बटवा भी फूल जाता है। पैसा पैसा और सिर्फ पैसा दिखता है तुम्हें। अगर जरूरत की कमाई है तो बेशक उचित है, मगर लालच ने कमाया है तो बहुत अनुचित है। पैसे की बहुत चिंता होगी तुम्हें कि पैसा कहां जाएगा, कैसे आएगा, मगर तुम चिंता क्यों करते हो? अगर वह तुम्हारे हक का पैसा होगा, किस्मत का होगा, तो कहीं नहीं जाएगा, घूम फिरकर तुम्हारे पास ही लौट आएगा। जीवन के मायने कई होंगे, इसमें अहमियत पैसों का भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत है, मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। पैसे मिलेंगे और मिलते रहेंगे। तुम काबिल तो बनो, अमीर होने के लायक तो बनो। चिंता करना छोड़ दो पैसों की। आज अगर जाएगा भी तो यकीन मानो कल फिर आ जाएगा। लेकिन इस चिंता में जो सुख एक बार चला जाएगा, फिर वह लौट कर नहीं आएगा। कंजूस होना मूर्ख होने से कम नहीं है। आप अगर बीज डालेंगे नहीं तो कल खाएंगे क्या? कुछ लोगों को देखा है, पैसा कलेजे से छूटता ही नहीं। अरे वह ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने पैसा बचाना सोच लिया, समझो उसने ज्यादा कमाने की आस खो दी है। पैसा तुम्हारे सुख और सुकून से बढ़कर नहीं है, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। इसकी चिंता में अगर जलोगे तो खुल के 4 पल कैसे जियोगे? पैसे पर जीना ठीक है, मगर इस पर मरना गलत है। कुछ लोग पैसा कमाकर जिंदगी अच्छी करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी लुटाकर पैसे के पीछे भागते हैं। सारी उम्र भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। आखिर में जब यही कदम थक कर रुक जाते हैं, तब उन्हें जिंदगी के असल मायने समझ आते हैं। पूछ लेना उनसे, जो आज 80 की उम्र में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, वह अच्छा बताएंगे कि पैसों का गिनना सांसों के गिनने से ज्यादा आसान है। जिंदगी रहेगी तो पैसा बहुत कमाओगे, मगर पैसा कितना भी रहे, जिंदगी दोबारा नहीं ला पाओगे। इस एक जिंदगी में इंसान ने अगर सुख का हाथ नहीं थामा, तो क्या जिंदगी जिया उसने? पैसे का मोह उतना ही घातक है जितना एक जहरीला सांप हो सकता है।
वक्त को बदलते हैं, थोड़ा जज्बाती बनते हैं। अब यहां से पैसों को अलग रखकर ईमान और सुकून को खास महत्व देते हैं। वह जिंदगी बेशक मुश्किल होगी जहां पैसा नहीं होगा, लेकिन वह जिंदगी नर्क होगी अगर पैसे की चिंता में आदमी डूबा रहेगा, क्योंकि इससे वह जिंदगी के इस वरदान को पैसे से तोलकर इसका महत्व खत्म कर देगा। इसलिए जीवन में परोपकारी बनो। आसान जिंदगी भले न मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, पैसे बेशक कमाओ, बस ना तो चिंता करो और ना ही अपने सुकून को भूलो। पैसे पर टिको मत, कमाओ बेशक, मगर किसी के आगे झुको मत। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, मगर काम से मिली पहचान उम्र भर के लिए रहेगी। इसीलिए पैसे के लालच से अपने ईमान या नाम को खराब ना कर लेना। नाम ऐसा करना कि उस काम के लिए तुम्हारा ही नाम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लिया जाए और वहां तुम्हें हर हाल में याद किया जाए। पैसे की कीमत को मैंने इतना ही जाना है, चाहे कितना भी अमीर हो जाओ, दाल रोटी ही खाना है। एक काम चुनो और उसमें खूब बेहतर हो जाओ। पैसा पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागेगा। पैसा उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी में तेल, न कम और न ही ज्यादा। भाग्य का लिखा कोई नहीं खा पाएगा। जब जीवन में उड़ना लिखा हो, कोई नहीं गिरा पाएगा। खुश रहोगे तो आशीर्वाद भी घर आएगी, और अगर बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता में ही गुजर जाएगी। इसलिए जीवन में जरा सांस लेना भी सीखो, बोझ हल्का कर सीधा चलना भी सीखो। बहुत कीमत कमाने के लिए पहले बहुत कीमती होना होगा, और जो कीमती होते हैं वो कभी ऊंची नीची कीमतों के पीछे नहीं भागते। इसलिए बस यही कहूंगा, जीवन है, सुकून से बिताओ। आगे चलकर ख्वाब मिलेंगे, मौके भी खूब मिलेंगे। पैसे और यश की तो बात ही मत करो, अच्छी किस्मत के साथ अच्छी वरदान भी मिलेगी, लेकिन एक बार जो यह सुकून की जिंदगी चली गई ना, फिर यह दोबारा रोने बिलखने पर भी नहीं मिलेगी। चिंता इंसान को डराती है और डर उसे पागल बनाता है। पैसों को खोने का ज्ञान होना या फिक्र होना अनिवार्य है। अगर यही चिंता हमारे सुकून को खाने लग जाए तो यह तुम्हारी सोच की कमी है। सुकून से रहो, खुश रहो, मस्त रहो और एकदम आराम से रहो। जीवन की कल्पना करो, वो जिंदगी जहां सपनों के बीच चार चांद लगे। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहां तुम्हें कुछ पैसों के लिए सुख और शांति का त्याग करना पड़े। इंसान पैसा भी कमाता है, बहुत सपना भी बनाता है, लेकिन इसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी में वो चूक जाता है। पैसे जरूर आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर सिर्फ पैसे की चिंता ही करते रहोगे तो कुछ बड़ा कमाने लायक कैसे रहोगे। चादर के अनुसार पैर फैलाने वालों को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत कभी नहीं पड़ती। व्यक्ति हमेशा अपने सिद्धांतों से ज्यादा अपने पैसों को संभाल कर रखता है, जबकि सिद्धांत के दान पर खूब पैसा मिल जाएगा, लेकिन खोए हुए सिद्धांत को करोड़ों की संपत्ति भी नहीं खरीद पाएगी। जब तक तेरे पास पैसा है तब तक दुनिया बोलेगी, भाई तू कैसा है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च न करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। चंद कागज के टुकड़े न समझना साहब, न जाने कितने सुकून का गला घोंटना पड़ता है इसे अपने पास रखने को। पैसा बचाने का अर्थ कंजूसी नहीं होता, इसका अर्थ होता है सही जगह पर जरूरत के अनुसार पैसा खर्च करना। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी संपत्ति मिली हो और दूसरा जिसने धोखे से पैसे कमाया हो। पैसा मानव इतिहास का सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए, दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल। पैसों में बहुत गर्मी होती है,
और सबसे पहले ये रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। ये जो दुनिया है, इसका एक ही नियम है, पैसे वालों को नमस्कार और गरीबों का तिरस्कार। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में ईश्वर क्या मिलेगा जिस इंसान में इंसान न मिला। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कब्र में दफनाते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं, चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं। कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं। इंसान को धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद धोखा दे जाती है जो वह दूसरों से रखता है। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। गलत फहमियों में खो गया वो रिश्ता, वरना कुछ वादे अगले जन्म के भी थे। दर्द सहते सहते इंसान सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। उसे फुर्सत ही कहां जो वक्त निकाले, ऐसे ही होते हैं आजकल चाहने वाले। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, जब अपने याद करना छोड़ दें, मौत तो उसे कहते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, बोलने का तरीका बदलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ। किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च न करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही न बचे। कड़वा है मगर सच है। अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी जीवन को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस न पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। बचपन में सब पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना है, अब जाकर उसका जवाब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, न किसी के आने की खुशी, न किसी के छोड़ जाने का गम। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं, यह सामने वाला इतना खुश क्यों है। मुझसे तजुर्बा मत पूछो जिंदगी के, उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को मेरे दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे भरोसा था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे माया भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है
जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने भगवान से मांगो, जो दे वो दया और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से, अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई ही समझता है। न कोई खोट, न कोई अहंकार, न कोई ठौर ठिकाना। मिट्टी था मैं, मिट्टी ही हूं, और फिर मिट्टी हो जाना। एक शोक में मिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें अक्कड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो बस उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वह आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। किताबों की महत्व अपनी जगह दोस्त, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला शब्द मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाएं रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। इच्छाएं तो आज भी विद्रोह करना चाहती हैं, मगर सीख लिया है मैंने हर बात को सीने में दबाना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं दोस्तों, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किसे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा।
जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते, और लोग अक्सर बदल जाते हैं प्यार हो जाने के बाद। आजकल सब कहते हैं मैं बुझा बुझा सा रहता हूं, अगर जलता रहता तो कब का खाक हो जाता। निकलते आंसुओं को देखकर सोचती हैं आंखें, आखिर और कितना वक्त लगेगा सारे सपनों को बहने में। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्ची माया का एक ही सिद्धांत है, किसी को टूटकर चाहने वाले हमेशा खुद ही टूट जाते हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह कभी किस्मत में नहीं होता है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। न जाने कितने लोग रात को रोकर सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी हंसी का सहारा लेकर सबकी हंसी का ख्याल रखते हैं। अच्छापन इतना तो नहीं कि किसी का दिल जीत सके, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना ही आसान ना होगा। किन शब्दों में बयां करूं मैं अपने दर्द को, सुनने वाले तो बहुत हैं पर समझने वाला कोई नहीं। ऐ जिंदगी, काश तू भी रूठ जाती मुझसे, ये रूठे हुए लोग मुझसे मनाए नहीं जाते। किसी ने कहा था प्रेम फूल जैसी है, कदम रुक गए आज जब फूलों को बाजार में बिकते देखा। दुनिया भी कितनी अजीब जगह है, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और भी आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी भगवान हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे मुकुट देख सके जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना हमारे दुख का कारण बन जाता है। बस इतना याद रखो, आप इंसान हो, साबुन नहीं, और रिश्ते आपसे हैं, आप रिश्तों से नहीं। दिल तो परिंदों के होते हैं आसमान छू जाने की, इंसान तो बस गिरना और गिराना जानते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जो सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वह अहंकार या वस्तु हो या इंसान। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। हालात को ऐसा न होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि बात बता देने से फैसले होते हैं और न बताने से फासले। जो चीज आपको पसंद होती है उसमें आप कमियां और गलतियां नहीं ढूंढते हैं, और जो चीज आपको पसंद नहीं होती वह कितना भी अच्छा हो आपको बुरा ही लगता है। कभी कभी वही इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। सिगरेट की तरह जल रही है जिंदगी और लोगों को लगता है कि बड़े मजे में कट रही है जिंदगी। जहर मीठा हो तो पीने में मजा आता है। बात सच कहिए मगर यूं कि हकीकत ना लगे। वह शख्स एक छोटी सी बात पर यूं चल दिया जैसे उसे सदियों से किसी बहाने की तलाश थी। अपनी हालत का भी एहसास नहीं है मुझको,
औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले हैं अपनी जिंदगी में। कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा हमारी ही गलती होती है। शाखें रहीं तो फूल भी और पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मैं खुश हूं, कोई मेरी बात तो करता है। बुरा कहता है तो क्या हुआ, वह याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। रिश्ता वही कायम रहता है जिसकी शुरुआत दिल से हो, जरूरत से नहीं। सच्चा प्यार चाहे 2 पल के लिए हो, मगर एहसास जिंदगी भर के लिए दे जाता है। जीवन कार्य का सच, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, पर जिसने कहा आज उसी ने किया राज। 100 अपूर्णता मुझ में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस लेना भूल जाते हैं। मनोभाव वहां जाहिर करो जहां उनकी कदर हो। बाकी तो आंख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। जहां इज्जत और वक्त भी मांगकर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहां हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया दोष पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। कोई आपको ना समझे तो परेशान मत होना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। कुछ लोगों की स्वभाव ऐसी होती है, मुंह पे कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। अगर आप सुकून महसूस करना चाहते हो तो उन चीजों को गिनो जो आपके पास है, लेकिन पैसों से जिन्हें खरीदी नहीं जा सकती है वो है प्यार, देखभाल, संस्कार और सुंदर चरित्र। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब के मेरे साथ है। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो हंसे भी साथ और रोए भी साथ। भरोसा खत्म हो जाने पर कुछ बाकी नहीं रहता। ये वो कागज है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। जो जितना शांत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। ठोकरें खाकर भी न संभले तो पंथी का भाग्य, वरना पत्थरों ने तो अपना कर्तव्य निभा ही दिया। बात कहने का अंदाज भी खूबसूरत होना चाहिए ताकि जवाब भी खूबसूरत ही मिले। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। चिट्ठी के जमाने में कितना सब्र होता था, आज तो रिप्लाई जरा लेट हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस ऊपर वाला ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होता तो सोचो कितना फसाद होता। अंदर निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, और बहरों को यह शिकायत है
कि गलत बोलता हूं मैं। मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगुनी करते हैं। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता है और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अच्छा होना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको साबित करना होता है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। उन्हें ज्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। सिर्फ गुलाब देने से अगर प्यार हो जाती तो माली सारे शहर का प्रिय बन जाता। उम्मीदें, इच्छाएं, जरूरतें, जिम्मेदारियां, मैं खुद में भी कभी अकेला नहीं रहता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला किसने लगाया है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और हम कहते हैं कि आदमी का ज़मीर होना चाहिए। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। भागते बचपन में भी थे, भागते आज भी है, बसता वही है, बस अंदर सामान बदल गया है। मौन रहने का अपना मजा है। पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। सारी उम्र साथ रहने वाले को हम सफर नहीं कहते। हकदार वह है जो कदम से कदम मिलाकर चले। खिड़कियों को अनुमति कहां होती है कहीं भी खुल जाने की। खिड़कियां देखती बाहर है लेकिन खुलती अंदर है। ऊपर वाले के फैसले पर सवाल नहीं करना। वह बखूबी जानते हैं किसकी खाली है और किसको भरना है। शब्द अलग है, जज्बात वही है। मां कहो या दुनिया, बात वही है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते मगर देने वाला खूब जानता है। बहुत कोशिश की थी मैंने उसको समझाने की, फिर एक रोज मैंने अपने आप को ही समझा लिया। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। कुछ लोग बेवफाई करने के बाद भी माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? प्यार के नाम पर धोखा देकर ये लोग वफा की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? गलत फहमी में जीने का मजा ही कुछ और है साहब, वरना हकीकत अक्सर रुलाया करती है। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं बल्कि जन्म है। क्यों हर शख्स की गलतियां गिनाते हो? इस जहां में आदमी बसते हैं, भगवान नहीं। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है दोस्तों, चाहे वक्त हो, पैसा हो या कोई शख्स। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। छोड़ दिए वो रास्ते जिस पर सिर्फ मतलबी लोग मिला करते थे। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। छोटी सी उम्र में देख ली मैंने जमाने की यारी, मतलब निकल जाने के बाद दूर होते जाते हैं बारी बारी। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाश कहां रोती है, रोते हैं जलाने वाले। वक्त सता तो रहा है लेकिन जीना भी सिखा रहा है। खुद को तोड़कर भी रख दोगे ना, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। बहुत ही सच कहा गया है, अपने कभी नहीं रुलाते बल्कि रुलाते तो वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकी कम ही रखनी चाहिए। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता हो। गुस्से में आदमी बेकार की बातें तो करता है,
पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। बीते वक्त का चौकीदार ना बन, इस लम्हे का कर्ज चुकाया कर। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। जाने अनजाने आपको बहुत लोग पढ़ते हैं। हथेली के लकीरों सा उलझा कर रखे हैं खुद को और सुकून ढूंढ रहे हैं सब। गीता में लिखा है, डरना यहां किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, ये तो फिर भी माफ कर देते हैं। डरना है तो अपने कर्म से डरो। माफ करना तो दूर, ये तुम्हारी हालात देखेगा तक नहीं। कब आकर यह तुम्हें सजा देगा कोई नहीं जानता। कर्म ही मुक्ति का, स्वर्ग का या नर्क का रास्ता है। इसलिए कर्म हमेशा सुंदर रखो, जिससे कभी डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती है। लोगों को सुनने और लेने में तो अच्छा नहीं लगती, लेकिन अक्सर हमेशा फायदे में रखती है। आंखों में सपने कई हैं, दिलों में इच्छाएं नई हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत पल कई हैं। सपने देखने की चाहत दिल में मरते दम तक मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। दिल थाम कर बैठो, ये पल अब बदलने वाला है। जिसकी उम्मीद भी शायद छोड़ बैठे थे, वह सपना अब हकीकत में होने वाला है। मुरझा गए तो फिर से खिल जाओगे। अगर गम में हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुकून में आ जाओगे। पल पल की चिंता में क्यों मरता है? हर बढ़ते पल क्यों खुद को बर्बाद करता है? चिंता करने से क्या होगा? अगर कुछ करना ही है तो तैयारी कर उस माहौल की, उस वक्त की जिसे लाने को तेरा मन तरस रहा है। रुक जरा, तू सब्र कर। वक्त कैसा भी हो उसकी कद्र कर। वक्त बीतेगा तो मौसम हरे हो ही जाएंगे। अगर तूने समय पर बीज बोया तो किस्मत हरी हो ही जाएगी। एक बार जो वक्त बीत जाएगा वो फिर न कभी लौट पाएगा। इसलिए आज जब इस घड़ी में, इस समय में तेरे पास कुछ वक्त है तो इन्हें इस्तेमाल कर। अगर बर्बाद करेगा तो कल रोना तो जरूर है। इसीलिए आज इसी वक्त का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो और बड़ा नाम करो, ताकि कल अफसोस ना रह जाए। एक भी पल और मिले, सारे पल खुशी के मिले। कुछ नए समय का इंतजार रहेगा, जो ना भी हुआ पास वो भी रहेगा। रोकर क्या फायदा, जब सब कुछ खुद ही खोकर आखिर में दिल पर बोझ का एहसास रहेगा। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां भाग्य को झुकना ही पड़ता है। लिखी हुई भाग्य भी पलटी जा सकती है, अगर माथे के पसीने में बहाव जो आ जाए। जीतने के लिए पैदा हुए थे, खेल सिर्फ देखने के लिए नहीं। इसलिए खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। डरने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। डर कर पांव जो पीछे खींच लेते हैं, आखिर में बड़ी पश्चाताप के साथ जिंदगी जीते हैं। शुरुआत करो, भले धीमी करो, मगर जरूर करो। सफर शुरू होगा, शायद धीमा चलेगा, लेकिन बहुत जल्द खूबसूरत शोर करेगा। दिल से निकाल फेंको उन बेकार की बातों को, जो एक बार दिल से निकल गया तो आराम की नींद सो पाओगे। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। खुश रहो और मस्त रहो। हालात बेशक तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन हर हालात में खुश रहना बस तुम्हारे ही हाथों में है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारिए। जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। डोंग की जिंदगी से डंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। कभी कभी दिशा बदल कर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाए, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है। दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। सोचना एक रोग है, जो इस रोग से मुक्त है वह स्वस्थ है।
वह धन्य है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। तो कभी यह मत सोचो तुमने इस दौड़ में क्या खो दिया, बल्कि यह सोचो कि आगे के सफर में तुम और क्या क्या पा सकते हो। दुख, तकलीफ और आंसू जब भी आते हैं परेशान जरूर करते हैं, मगर दिल में आग लगा देते हैं। इस आग को जिसने जमा लिया, समझो उसने अपने सपनों को पा लिया। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि बहुत बार फायदा दूसरों का भी हो सकता है और इस्तेमाल तुम भी हो सकते हो। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह छिपी होती है, हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है, और उस उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। दूसरों को खुश देखकर अगर तुम्हारा दिल दुखता हो तो इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें खुशी किसी भी पल में प्राप्त नहीं होगी। अगर सपनों की वास्ते मेहनत करने में दम घुटता हो तो बर्बाद होकर बदनाम होने में कैसे मजा आएगा। जीना सीख लो अपने दम पर, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। धोखा और झूठे वादे, नीची सोच और गलत इरादे एक इंसान को किसी जन्म में मुक्त नहीं होने देते। खुश रहो चाहे हालात कैसी भी हो, चुप रहो चाहे मनोभाव कैसी भी हो। हालात बीतेगा जरूर, तब खुश ना रहने का गम होगा, और जब मनोभाव खत्म होगा तब बोलने का भी मौका मिलेगा। दिल लगाने के लिए साथी ही नहीं चाहिए, सपनों से भी दिल लगा सकते हो। एक साथी से दिल लगाकर जिंदगी संवरेगी, इसकी शायद कम आशा है, लेकिन अगर सपनों से दिल लगा लिया तो मनचाहे साथी को पा सकोगे, ये पूरा वादा है। गुजर गए जो पल उन्हें भुलाने में ही होशियारी है। टूटे हुए कांच का कोई महत्व नहीं, वह सिर्फ चुभ सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। दुख, दर्द और तकलीफ, इन सब की सिर्फ एक वजह है, और वह है उम्मीद। उम्मीद पर बेशक यह दुनिया कायम है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उम्मीद बढ़ गई तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही मिलते हैं। जरूरी नहीं कि उम्मीद सिर्फ दूसरों से करने से ही बचा जाए, अपनी जिंदगी से भी की हुई उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं जब वह टूट जाती है। इसलिए विश्वास करो, उम्मीद भी रखो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना टूटने के बाद दर्द बर्दाश्त कर सको। ठोकर और अनुभव जिंदगी का पाठ पढ़ाने के लिए काफी है। हर ठोकर एक अनुभव जरूर दे जाता है। अगर इन्हें इस्तेमाल कर लें तो आप भी फर्श से अर्श तक जा सकते हैं। कभी बर्बाद होने का मन करे तो जवानी में प्रेमी के गले पड़ जाना। बर्बादी तो छोड़ो, ऐसी दशा होगी कि मरते दम तक शीशे में खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। खुश रहो और सुकून में रहो, तुम्हारी उदासी का मजाक बनेगा, लेकिन इससे फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेगी, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेगी। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांटोगे, दिल भी उतना ही खुश रहेगा। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, बिंदास आसमान को छू लो, लेकिन सिर्फ उतना ही जहां से जमीन साफ साफ दिखे। मोती कभी भी किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। डूब कर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निकलो। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता है कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? उठता है। मेरे मन में भी यह प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता हूं, क्या है संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है? धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं,
प्रेम नहीं। तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है? तो इसका उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष जो कभी किसी को नहीं मिलता, और यदि किसी को मिल भी जाए तो वह व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता। किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखें, प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो, किंतु आत्म मंथन भी, और यदि आपसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उसके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और न ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित सीमा के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए, और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा। उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना कुछ हम कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर केंद्रित रहें, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं। किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म, इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है। यह हमारा देह एक रेत के समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है। ना इसका कोई अंत है, ना कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता। वह कभी मरता ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भागवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है, पर आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही अच्छे परिश्रम का परिणाम पाएंगे।
आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं, उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं। वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज्यादा मेहनत करके आप अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे, उतना ही अच्छा आप पाएंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी खोज नहीं पाते, वह रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता है और इसका परिणाम वह कुछ नहीं बन पाता। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता बनना खुद पड़ेगा, उसे निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखते तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता हैं। इसलिए आप अपना ज्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालें। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूब सकते हैं, या फिर आप इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। यह पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया है वह केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वह सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है और वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतना ही अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। यह बात है महाभारत की। उन दिनों पांचों पांडव और समस्त कौरव गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और इसी उद्देश्य से उन्हें जंगल की ओर लेकर गए। काफी दूर चलने के बाद वह जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गए। वहां एक ऊंचा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने पांचों पांडव और कौरव से कहा कि आज उन सबकी धनुर्विद्या की परीक्षा है जो देखना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो कुछ उन्हें सिखाया है उसमें वह कितने निपुण हुए हैं। पांडव और कौरव तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटका दी और सभी राजकुमारों से बोले, तुम्हें पेड़ पर लटकी चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सभी तैयार हैं? पांडव और कौरव राजकुमारों ने हामी भरी। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना साधने बुलाया। धनुष बाण हाथ में लिए युधिष्ठिर आगे आ गए। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने हां में सिर हिलाया। तब गुरु द्रोण ने पेड़ की ओर संकेत करके पूछा, बताओ तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी कई शाखाएं फैली हुई हैं। शाखाओं पर हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ पर चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया हुआ है। आपने एक डाली पर एक नकली चिड़िया लटकाई है। युधिष्ठिर ने पूरा वर्णन कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अभी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर चला गया। गुरु द्रोण ने भीम को आगे बुलाया और वहीं प्रश्न दोहराया, बताओ भीम, तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने 2 कदम आगे जाकर वर्णन किया, मुझे यह धरती, आकाश, घना जंगल, गुरुदेव आप और यह घना पेड़, इसकी पत्तियां और इस पर लटकी चिड़ियां दिखाई दे रही हैं। गुरु द्रोण ने कहा, भीम, अभी तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो।
पीछे जाकर खड़े हो जाओ। उसके बाद गुरु द्रोण ने एक एक करके नकुल और सहदेव तथा दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों को बुलाया और वही सवाल किया। सबने वही उत्तर दिया। पेड़, शाखाएं, पत्ते, चिड़ियां। गुरु द्रोण ने सबसे यही कहा, अभी वह इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं है और उन्हें निशाना लगाने नहीं दिया। अंत में अर्जुन सामने आया। गुरु द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बांध चढ़ाकर उत्तर दिया, बस मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कहा, निशाना साधो। अर्जुन ने निशाना लगाया और बाण ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया कि जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। एक साथ कई कार्यों में उलझे रहोगे तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर रखो। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के बारे में तुरंत पता चल जाएगा और आप कभी भी हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसे पसंद करेंगे। इससे हमारा चैनल बढ़ेगा और हम और भी बेहतर वीडियो बना सकेंगे। हमारे चैनल पर अन्य वीडियो भी देखें, शायद आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको और भी ज्यादा पसंद आए। उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।